नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए जितिया व्रत के पारण में सुनी जाने वाली एक कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जीमूत वाहन भगवान की जय अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं जितिया व्रत के पारण की कहानी। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनका एक छोटा सा बेटा भी था। बेटे का नाम रवि था। वह लोग बहुत गरीब थे। पति दिन भर मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनका बेटा 5 वर्ष का हो गया। लेकिन तभी अचानक से उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब सारी जिम्मेदारी रवि की मां पर आ गई। पति की मृत्यु होने के बाद वह बहुत ही दुखी रहने लगी, क्योंकि वह लोग बहुत गरीब थे। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। वह दिन भर सोचती रहती कि अब मैं अपने बेटे का पालन पोषण कैसे करूं। अब रवि की मां पास पड़ोस के लोगों के यहाँ काम करने लगी। काम करने के बाद जो कुछ भी मिलता उसी से उन माँ बेटे का गुजारा चलने लगा। एक दिन की बात है, जितिया का त्योहार आने वाला था। तो रवि की मां बहुत ही दुखी थी और अपने बेटे की चिंता में बैठी हुई थी। तभी उसकी पड़ोसन उसके घर आई और बोली, बहन, जितिया का त्योहार आने वाला है, तो तुम भी अपने बेटे की सलामती के लिए जितिया का व्रत रखना। तुम्हारा तो एकमात्र वही सहारा है। उसकी लंबी उम्र की कामना के लिए तुम यह व्रत करना। तब रवि की मां ने कहा, ठीक है बहन, मैं अपने बेटे की सलामती के लिए जितिया का व्रत अवश्य रखूंगी। फिर नहाए खाए का दिन आया तो रवि की मां ने सुबह जल्दी उठकर सारा काम किया और नियम पूर्वक पूजा पाठ की। फिर पड़ोसी के यहाँ काम करने चली गई। वहां उसे कुछ चावल की खुरदी और चावल मिले तो वह जल्दी से घर आई और चावल बनाए। उनमें से कुछ चावल निकाल कर अलग रख दिए और थोड़े चावल माँ बेटे ने खा लिए। दूसरे दिन रवि की माँ का निर्जला व्रत था, तो वह काम पर नहीं गई और नियम पूर्वक पूजा पाठ किया और जो चावल बचा कर रखे थे उसी में से थोड़े चावल अपने बेटे को खिला दिए। फिर अगले दिन व्रत के पारण का दिन आया तो उसने सोचा, ये थोड़े से चावल रखे हैं, मैं इन्हीं में से थोड़े चावल खाकर व्रत का पारण कर लूंगी। फिर पड़ोस में काम करने जाऊंगी, वहां से जो भी मिलेगा उससे गरम गरम खाना बना लूंगी। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम जाकर बगीचे में खेलो, मैं अभी काम से लौटकर तुम्हारे लिए गरम गरम खाना बनाऊंगी। बेटा खेलने चला गया। उसने व्रत का पारण करने के लिए बासी चावल खा लिए। बासी चावल खाने की वजह से जीमूत वाहन भगवान नाराज हो गए और उनके क्रोध के कारण बगीचे में खेल रहे रवि को एक नाग निगलने लगा। जैसे जैसे रवि की मां चावल खाती जा रही थी, वैसे वैसे वह नाग रवि को निगलता जा रहा था। उसकी मां ने जैसे ही पूरे चावल खत्म किए, वैसे ही उस नाग ने रवि को पूरा निगल लिया। वह चावल खाकर पड़ोस में काम करने चली गई। काम करके जो कुछ भी मिला उसे लेकर अपने घर आई और गरम गरम खाना बनाया। खाना बनाने के बाद वे अपने बेटे को बुलाने बगीचे में गई, लेकिन उसे वहां रवि नहीं मिला। उसने आसपास देखा, बहुत ढूंढा, फिर पड़ोसियों से भी पूछा, क्या आपने मेरे बेटे को कहीं देखा है क्या? तो पड़ोसियों ने कहा, नहीं, हमने तो कहीं नहीं देखा। अब तो उसे बहुत ही चिंता होने लगी और वह जोर जोर से रोने लगी कि मैंने तो उसकी सलामती के लिए जितिया का व्रत रखा था और यह सब क्या हो गया। उसे रोते देखकर जीमूत वाहन भगवान को उस पर दया आ गई और वह एक बूढ़ी माँ का भेष धरकर रवि की माँ के पास आए और उनसे पूछा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? तब उसने बताया, माँ जी, मेरा एक ही बेटा है, वही मेरा एकमात्र सहारा है, पर पता नहीं वो कहाँ चला गया, कहीं मिल ही नहीं रहा। मैंने तो उसकी सलामती के लिए पहली बार जितिया का व्रत रखा था, फिर भी यह सब हो गया, अब मैं क्या करूं? तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी तुमने व्रत के पारण के समय क्या खाया था? तब उसने कहा, माँ जी, मैंने तो बासी चावल खाए थे। तब बूढ़ी माँ ने कहा, तुमने यही गलती कर दी। जितिया व्रत के पारण में कभी भी बासी खाना नहीं खाना चाहिए।
गरम गरम खाना बनाकर ही खाना चाहिए। इसी कारण ये सब हुआ है। तब रवि की माँ ने कहा, माँ जी अब मैं क्या करूं? वह जीमूत वाहन भगवान से क्षमा की याचना करने लगी। हे जीमूत वाहन भगवान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मेरा बेटा मुझे वापस दे दो। भगवान को उस पर दया आ गई। तब बुढ़िया माँ ने कहा, तुम अगले साल जब जितिया का व्रत आए तब नियम पूर्वक पूजा पाठ करना और अगले दिन गरम गरम भोजन बनाकर ही व्रत का पारण करना। तुम्हें तुम्हारा पुत्र जरूर मिल जाएगा। अब रवि की माँ अगले जितिया व्रत का इंतजार करने लगी। धीरे धीरे 1 वर्ष का समय पूरा हो गया और रवि की माँ ने जितिया का व्रत रखा और नियम पूर्वक पूजा पाठ करके अगले दिन ताजा भोजन बनाकर व्रत का पारण किया। इधर जैसे जैसे वो ताजा भोजन कर रही थी, उधर वैसे वैसे वह नाग उसके बेटे को उगल रहा था। जब उसने पूरा भोजन कर लिया तो नाग ने उसके बेटे को पूरा उगल दिया। फिर जीमूत वाहन भगवान उसके बेटे को उसके घर के बाहर छोड़ गए। रवि की माँ ने जब आंगन में अपने बेटे को खेलते हुए देखा तो वह बहुत खुश हो गई। फिर रवि अपनी माँ से बोला, माँ आप मुझे बगीचे से लेने क्यों नहीं आई? मुझे बहुत भूख लगी थी। आपने तो कहा था कि खाना बनाने के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगी। मैं आपका इंतजार कर रहा था। तब माँ सोचने लगी कि यह सब जीमूत वाहन भगवान की कृपा से हुआ है कि इसे कुछ भी याद नहीं है। यह सोच रहा है कि यह आज ही बगीचे में गया था। रवि की माँ ने जीमूत वाहन भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और पास पड़ोस में जाकर सभी से कहा कि कोई भी जितिया व्रत के पारण के दिन बासी भोजन ना करे। सभी लोग गरम गरम ताजे भोजन से ही व्रत का पारण करें। हे जीमूत वाहन भगवान, जैसे आपने रवि की माँ की भूल को क्षमा करके उसका बेटा लौटाया, वैसे ही सबके बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और पूरे परिवार पर भी अपनी दया बनाए रखना। बोलो जीमूत वाहन भगवान की जय।